और एक गरीब आदमी भी अपने माँ बाप को अपने पास रख रखा है। भाई जीवन तो दोनों का है, एक वेंटिलेटर पे, एक एसी में हॉस्पिटल में और एक घर में। जो घर में माँ बाप हैं वो खुश होके जा रहे हैं और जो वहाँ हैं उनको तो दर्शन ही नहीं हो रहे। कई बार मेरे दादाजी, मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे दादाजी श्री श्री 1008 श्री बाबा दीपनारायण दास बहुत बड़े संत थे, उनके 10,000 से ज़्यादा शिष्य थे। जब उनकी जाने की इच्छा हुई तो फ़ोन आया कि दादाजी जा रहे हैं, आप लोग आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने, मेरे चाचा जी थे, कहते हैं चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं। उन्होंने कहा किस लिए हॉस्पिटल लेके जाओगे ये बताओ। कह रहे जी आपको थोड़ा जल्दी ठीक हो जाओगे। कह रहे हैं मेरी उम्र है 88 साल, मैं ठीक हो जाता हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। 6 महीने बाद दोबारा बीमार पड़ूँगा या नहीं पड़ूँगा? हैं? फिर 6 महीने बाद लेके जाओगे, फिर बीमार पड़ूँगा नहीं पड़ूँगा? मैंने अपनी मेहनत से अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले पूर्वजों के लिए जो बचा के रखा है, क्योंकि उनका एक सिद्धांत था कि मेरा बचाया हुआ धन और बनाया हुआ धन काले कोट, सफ़ेद कोट और खाकी कोट वालों के घर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि पल भर में बिल्डिंग की बिल्डिंगें और बड़े से बड़े धन ये 3 कोट वाले तो हमारा तो चला जाता है, उनके भर जाते हैं। तो वो संस्कार थे उनको, वो हॉस्पिटल नहीं गए। कहते कि मुझे खाली ये लिख के दे दे कि हाँ जी उसने मेरा इलाज किया और मैं अगले 10 साल तक मेरे को कुछ नहीं होगा या 4 साल तक नहीं होगा, तब तो भाई मैं करूँ। मुझे मालूम है आज लेके जाओगे, 1 महीने बाद फिर मुझे बुलाएगा हॉस्पिटल। ठीक है, तो उन्होंने अपने मंदिर में कहा ठीक है। हम लोग पहुँचे मुश्किल से, उन्होंने बोला जी हवन कर दो, जय श्री राम। उन्होंने 11 दिन का बोला था और 10वें दिन पूरे हो गए थे। इसी तरीके से मेरी दादी ने भी हमारे घर को, तो उनको भी पता था, कहते नहीं हॉस्पिटल नहीं जाना मुझे अपने बच्चों के सामने रहना है, बच्चों के सामने रहना। तो ये चीज़ें शायद आज संभव नहीं है क्योंकि आज हम सेवा करने को तैयार नहीं है। हकीकत तो ये है, आज लैट्रिन पेशाब पैखाना करके जो अगर कभी बुजुर्ग कर दे तो उसको साफ करने वाला नहीं है, इसीलिए हम नर्स के मत्थे ठोक देते हैं। मेरा ये मानना है, मैं ये मानता हूँ कि इसीलिए हम कहते हैं। बाकी थोड़ा सा समाज का डर होता है कि भाई अरे भाई उसने अपने माँ बाप का इलाज नहीं कराया, हॉस्पिटल नहीं लेके गया। अरे भाई मुझे मालूम है एक दिन अंबानी का बाप भी, माँ भी मरेगी, कोई इसमें 2 राय नहीं है। दुनिया की कोई ताकत उसके बड़े से बड़ा उसका खुद का हॉस्पिटल उसको नहीं बचा पाएगा। तो हमारे ये संस्कार कब जगेंगे इस बात का? हम किससे डर रहे हैं? मरने से? ऐसा किसी से पूछो, मैं मरने से तो डरता नहीं, ऐसे ही बोलेंगे मैं नहीं डरता मरने से। तकलीफ होगा तो हॉस्पिटल भागेंगे। हाँ, एक वो होती है, तकलीफ़ों को दूर किया जाता है। आपकी माता जी तकलीफ है, सेवा होगा ना ईमानदारी से। अब ईमानदारी से बताओ आपको क्या अच्छा लगेगा? लाख दर्द हो रहा होगा, लाख दर्द हो रहा होगा, लेकिन उसका जो सुख होगा ना वो दवाइयाँ सुख। ठीक है, और दूध में ना अश्वगंधा और शतावरी लिख देता हूँ, क्योंकि इस उम्र में शक्ति का होना जरूरी है। अगर ताकत नहीं रहेगी तो दवाइयाँ मतलब शरीर काम नहीं करता। सुबह शाम खिला देना। अब मात्रा ना क्वांटिटी मैंने नहीं लिखी है, आपको अपने टेस्ट के हिसाब से देखना। देखो जी ऐसा है, ये उम्र ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती हम आपको पिला सकें, कि उनको भी खाने पीने में दिक्कत ना हो। तो आपको जितना अच्छा लगे, भाई 10 दिन में नहीं ठीक होंगे, 1 महीने में ठीक होंगे, लेकिन उसको उल्टी नहीं होना चाहिए ना। पता चला खाया और उल्टी हो गई तो किस काम का? गैस वगैरह भी बनती है, भूख लगती है, भूख। बहुत दूध में ना अश्वगंधा शतावरी उबाल के पिलाना। अच्छा नहीं लगेगा तो मिश्री मिला देना। क्वांटिटी
2-2 चुटकी, 3-3 चुटकी, आधा-आधा चम्मच, एक-एक चम्मच, जितना आपको अच्छा लगे सुबह शाम पी लीजिएगा। होम्योपैथ की रेस्टेक्स और कास्टिकम 2-2 बूंद 15 दिन ले लीजिएगा, तो आपकी नस चढ़ने की जो समस्या है वो, और बाय द वे जब चढ़ी हुई हो और आपने सारे उपाय कर लिए फिर भी आराम नहीं पड़ रहा, तेल भी लगा दिया तब भी आराम नहीं पड़ रहा, तो उसी वक्त ये दवा देनी है। उसी ऐसे तो दिन में चलता ही रहेगा सुबह शाम, लेकिन फिर भी अगर तकलीफ हो जाए तो उसी वक्त उनको थोड़े जल्दी जल्दी दे दोगे तो हो जाएगा। 1 चम्मच पानी में मिला के दे सकते हो, सीधे जीभ पे दे सकते हो, ठीक है। और मैं आज फिर मतलब आप लोगों से विनती कर रहा हूँ, आप जैसे मैंने अपनी बात रखी है कि परंपरा बचाने की, तो आने वाली जनरेशन को आप सिखाओगे कि हमने दादी की सेवा करी थी, तुम्हें भी करनी है। ચાલવાનું છે ને ચેન્જ થઈ ગયું ને એટલે મને લાગ્યું 20 साल हो गया, 20 ईयर तो नवंबर दिसंबर से मार्च के एंड तक गर्मी जैसे आती है तो मेरे को जैसे ठंड हुआ एलर्जी टाइप का, खुजली टाइप का, मतलब हाथ पैर में सूर वगैरह। हर साल डॉक्टर को बताता हूँ, 1 से 1.5 महीना 2 महीने दवाई लेता हूँ। और जैसे बदली रहा अभी, जैसे नवंबर से मार्च तक के बदली रहता है तो एकदम ठीक हो जाता है। अभी 3-4 दिन से अच्छा ठंड है तो हल्का महसूस हो रहा है। फिर डॉक्टर को बताऊंगा मेडिसिन से, मतलब उसको ये लोग अस्पताल दे दे के आते हैं, मैं बोलता हूँ ये मत करो, ऐसा करो, ऐसा करो। अभी जीजा एक जन का ठेका लेके हर साल भाटिया को देने का है, भाटिया- दूसरे को देने का नहीं 4 है। महीना मेरे को यानी 2 महीना दवाई खा के निकालता तो हूँ। भाटिया तो देखने से बदली असर होता है, थोड़ा राहत मिलता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर धीरे धीरे बढ़ाने का बहुत यानी इच्छा 30 होता है। વર્ષથી એક જ ડાક્ટર પાસે છે એ ભાઈ જોડી જાય હા આયા છે આ લોકો અમલી પર डॉक्टरों को पूछता हूँ क्या है, होगा कि नहीं, हमेशा के लिए कुछ नहीं, खाली मेडिसिन देते हैं वो 2.5-3 महीना खाऊंगा। बोलते ये एक प्रॉब्लम, और दूसरी प्रॉब्लम जैसे बीपी, खाना अपचन, मतलब नींद नहीं आना। ऐसे आपको बता दूं, जो आपकी जो तकलीफ है ना, वो तकलीफ आपकी लीवर से है, हाँ ठीक है। ये तकलीफ आपकी लीवर से है। त्रिफला और सौंठ ज़्यादा नहीं लेना है, 2-2 चुटकी, 1 कप पानी में उबालना है और पीना है चाय की तरह। जितनी ज़्यादा बार पी सकते हैं वो आपकी इच्छा, जी। ठीक है। और होम्योपैथ की दवाई लिख दिया हूँ। ये सिर्फ इसलिए लिखा हूँ दवाई, ताकि कई बार क्या होता है कि हमारी परिस्थिति होती है कि हम घर की चीज़ें नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं कि घर की चीज़ें नहीं करनी है, घर की चीज़ें करनी है। ये आपको बाहर आने जाने के लिए सुविधा दे दिया हूँ अच्छा, कि भाई बाहर अगर यहाँ आए हो, यहाँ नहीं मिलेगा सौंठ और त्रिफला तो कैसे होगा, तो कम से कम दवा साथ में होनी चाहिए। अच्छा। इस पर्पज़ से दवा लिखा हूँ। आपकी सबसे अच्छी दवा यही है, त्रिफला और सौंठ 2-2 चुटकी 1 कप दूध पानी में उबालना है, दिन में 2 से 3 बार पीजिए, आपका लीवर भी सेट हो जाएगा और आपकी खुजली की समस्या भी खत्म हो जाएगी। चाहे वो सर्दी में आ रही हो, चाहे गर्मी में आएगी, चाहे बरसात में आए, कभी भी आए, ना ही गैस बनेगा ना ही एसिडिटी होगी। त्रिफला और और नींद भी नहीं आता। बहुत ज़्यादा अगर नींद नहीं आ रही हो तो रात को दूध में शहद डाल के, गर्म दूध में शहद डाल के पी के सोइए, ठीक है। गर्म दूध में, मतलब ऐसे दूध कभी भी शहद को गर्म में नहीं लिया जाता, लेकिन कई बार हमारे को उसको दवा बनाने के लिए, जहर बनाने के लिए हमें लिया जाता है। आपको पता है नींद की गोलियां दी जाती है ना, वो हमारे शरीर को फ़ायदा नहीं करती, नुकसान करती है। उसी तरीके से शहद को गर्म करके लिया जाता है उसको जहर बनाने के लिए। तो आप गर्म दूध में 3-4-5 चम्मच शहद डाल के पीजिए, नींद अच्छी आएगी। लेकिन इसकी आदत नहीं डालनी, बस ये अपने आप जैसे वो गैस की समस्या दूर होगी आपको नींद आने शुरू हो जाएगी, ठीक है। गोविंद भाई, ये लोग रात को 8:30-9 बजे हमने तो एक सिद्धांत है, आप सो जाओ लोगों के बीच में ही बोल रहा हूँ। मैं लेट खाना खाता हूँ क्योंकि मैं भी ऑफिस से आता हूँ, तो रात को 10:30 बजे घर पहुँचता हूँ, मैं 10:30 बजे खाना खाता हूँ। लेकिन मेरी आदत है कि मुझे मालूम है कि मैंने खाना खाया और गलती से आज गलत खाया है, मतलब ज़्यादा खा लिया, तो मेरी आदत है कि उस दिन तो मैं अजवाइन खा के ही सोऊंगा। और खाना खाने के बाद मुझे टहलने का मौका नहीं है, मैं व्हाट्सएप पे लोगों की रिप्लाई देता रहता हूँ, तो वज्रासन में ही बैठ के आधा घंटा हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, पता ही नहीं चलता।
मतलब रात के 2-2 ढाई बजे तक मैं लोगों के जैसे जो भी सवाल आए होंगे वो भी जवाब दे के ही सोऊंगा। जो रह गया अपनी मतलब हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो लेट खाना खाना में छूट नहीं, आयुर्वेद के सबसे गलती माफ़ थी बस। क्योंकि शादी ब्याह में भाई फंक्शन हो रहा है, लेट खाना बन रहा है, खाया। नहीं तो पहले के लोग 6 बजे 5 बजे 7 बजे तक खा पी के निकलते। नहीं हो रहा है, आज की परिस्थिति है, तो फिर उस खाने को पचाने वाले काम करो, या फिर रात का खाना ऐसा रखें कि वो आसानी से पच जाए। थोड़ा हल्का खाओ, खा सकता है। हाँ, ये मुझे मालूम है, मैं वैसे बता वो रहा खा हूँ। सकता है। मैं जनरल बात बता रहा हूँ कि जिनको अगर लेट भी होता है तो फिर वो कोशिश करें कि उनका खाना ऐसा हो कि वो आसानी से पच जाए। बच जाए। और नहीं पचने लायक है, भारी भोजन है, तो फिर आप उसको पचाने वाली औषधि डालें। पचाने में सबसे अजवाइन एक ऐसी औषधि है जो 100 तरह के अन्न को पचा देती है। 1 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच बहुत है, आधा चबा चम्मच के अजवाइन, खाना है या आधा गरम पानी? तवे पे भून के उसमें नमक या गुड़ मिला के, सिर्फ अजवाइन लेंगे और ज़्यादा दिनों तक लेंगे तो आपको आपके शरीर को नुकसान कर सकता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए गुड़ या नमक दोनों मिला के चबा नमक के से खाइए। ज़्यादा संचर अच्छा रहेगा। हाँ, वही काला काला नमक, नमक, हाँ, हाँ। सेंधा नमक, काला नमक अच्छा रहेगा। काला नमक, सेंधा नमक जो भी मिला के आप उसको चबा के उसको खाइए। भूंज के अगर डब्बा में भर ले तो हाँ, भर लीजिए। और मेरे घर पे आना, मैं आपको दिखाऊंगा, हर रोज़ खाते हैं, अभी देखा ना बाबू बैग में, हर रोज़ खाते हैं। अगर बराबर मात्रा में तो आधा किलो सब्जी में आधा किलो नमक डालोगे फिर तो हो गया काम। 1 चम्मच। हाँ, मतलब नहीं, स्वाद के अनुसार नमक हमेशा स्वाद के अनुसार चलता है। अब जैसे मेरा बैग है ना, इस बैग में कुछ नहीं है, ये पाउडर है, इसमें सौंठ का पाउडर है, दालचीनी का पाउडर है और अजवाइन का पाउडर है। मुझे अगर कुछ भी होगा तो मैं सिर्फ इसी से अपना काम चला लूँगा। अगर कहीं कुछ नहीं मिलेगा तो सिर्फ इसी से मेरा काम चलेगा। दर्द होता है, एक तेल है, अपना कान में दर्द हुआ तो कान में तेल डाल लेंगे, कहीं दर्द हुआ तो अपना लगा लिया। ऐसे शीशियों में बना के अपने लिए चाहूँ तो मैं बहुत कुछ रख सकता हूँ, लेकिन नेचुरल चीज़ें ही सबसे, मुझे मालूम है कि मैंने क्या डाला है शरीर में, और बहुत ही अद्भुत लाभ है। भैया को पता है, ऐसे ऐसे अनुभव है हमारे पास कि मिनटों में लोग सही होते हैं। 80 साल का हो या भाई है, मेकअप कराने के बाद दिखा देता हूँ आप लोग को। जैसे ही मेकअप कराया उसके 2 घंटे बाद उसका चेहरा पूरी तरह से डैमेज हो गया। क्या कहोगे आप इसको? ये अभी अभी ऊपर की है क्योंकि आखिरी में फ़ोटो डाउनलोड हुई, व्हाट्सएप पे फ़ोटो है। करा लो मेकअप। तो लगा है, देखो ना। और ये फ़ोन मेरे पास किसी डॉक्टर का आया कि भैया ये केस आया है, इसको कैसे हैंडल करें। अब इसमें जलन इतनी है, सूजन तो उतर गया है, जलन बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्या मिलाया है उन हराम के, मतलब क्या, मतलब मेरे को तो जो भी है तो वो भी हमारे भाई जो बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, सही चीज़ है। जबकि अभी हम थोड़े दिन में मेरे चैनल पे एक आएगा, एक आंटी हैं 65 साल की, उनके चेहरे पे झाइयाँ थी, पिछले 15 साल से इलाज करा रही थी एलोपैथी। जब तक दवाई लेती थी हट जाता था, फिर क्रीम लगाती थी हट जाता था। पिछले 1 साल पहले बात हुई तो मुझे नहीं मालूम था, तो ऐसे ही मैंने हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया अंकल का, उनका डायबिटीज़ पेशेंट है। तो मेरे एक्चुअली क्या, जो भी आते हैं तो समय पे मैं बीच बीच में बात करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे समाज में उदाहरण पैदा करना है कि देखो जी इन्होंने ये चीज़ नेचुरल चीज़ें करी है, बाकियों से जल्दी स्वस्थ है। तो उसके लिए मैं फीडबैक लेने के लिए उनसे बात कर रहा था। तो कहते बेटा मेरा तो डायबिटीज़ ठीक है, 1 मिनट चाची बात करेंगे। उन्होंने करे मैं आपको ख़त्म हो गई। मैंने कहा क्या बताया था, मुझे तो ध्यान ही नहीं, अब साल पहले करे अरंड का तेल और नींबू बताया था। मैंने कहा जी कितने दिन में गया, करे 1 साल में। मैंने कहा ज़्यादा नहीं लग गया, करे मैं बीच बीच में छोड़ देती थी ना। लेकिन ऐसा गया कि इस साल शादियों में सारे उन्हीं को देख रहे थे, कहती कि ये 65 साल की इतनी सुंदर कैसे हो गई। उनकी बेटी 120 किलो की थी। इस साल की जितनी शादियों में गई हैं सारे लोग पूछ रहे हैं आप क्या कर रही हो, कौन सी दवाई खाई हो, ये बताओ तुम्हारा वजन कैसे कम हुआ। उन्होंने 1 साल से मेथी, सौंठ, अजवाइन, किलौंजी, काला तिल
इसका काढ़ा पी रही थी अपनी मासिक धर्म को नियमित करने के लिए। पीसीओडी की समस्या थी, उसको ठीक करने के लिए ले रही थी, तो पता चला वो तो ठीक हुआ ही हुआ, उसका वजन ठीक हो गया। तो ये है अपने रसोई घर में, जैसे हम आलू खाते हैं तो ज़रूरी थोड़ी कि सिर्फ आलू से पेट भर रहा है। आप ये समझो, आलू से सिर्फ अगर हम रोटी खा रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ी कि रोटी से पेट भर रहा है। उसी रोटी के खाने से खून बन रहा है, उसी खून से आपकी किडनी रह रही है। तो आपकी हमारी तो हर्बल चीज़ें ज़्यादा, केमिकल वाली चीज़ें से तो हम, आपने सर दर्द की गोली खाई तो सिर्फ सर दर्द ठीक हो रहा है, आपने कैल्शियम की गोली खाई तो सिर्फ कैल्शियम ठीक हो रहा है। लेकिन अगर आपने मेथी दाने को लेके कैल्शियम के लिए खा रहे हैं तो मेथी दाने से कैल्शियम भी तो मिला, उसके अंदर से और भी जो मिनरल्स हैं, आयोडीन वगैरह, प्रोटीन वगैरह, जो भी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एक चावल, अगर लोग कहते हैं कि बहुत सारी दूसरी चीज़ों में है, तो फिर गरीब आदमी कैसे जी रहा है जो चावल रोटी खा रहा है? ये भी है, जो गरीब आदमी है वो चावल रोटी खा के कैसे जी रहे हैं? उनका विटामिन कहाँ से पूरा हो रहा है? उनके में सिर्फ जरूरत है पचाने की, जरूरत है पचाने की। सर आपको अभी 3 टाइम लेना है ना? हाँ जी, 3 टाइम, 2-2 बूंद दोनों की, डलका मारा और आर्सेनिक। लेकिन ये आपके लिए रास्ते के लिए है, रास्ते के अगर घर से बाहर रहने का। लिए है। अच्छा, बहुत सिंपल है, इतना आसान है कि आप हैरान हो जाओगे। करो आप, पूरा गैस में एसिडिटी सब सब सब